Hi guys. Today the topic of my video is benefits of positive thinking. जैसा आपको पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए या हमारी हैप्पीनेस के लिए या एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी पॉजिटिव थिंकिंग के, जो स्टडीज के अकॉर्डिंगली जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड को, हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो पहला पॉइंट है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। जो इंसान पॉजिटिव सोचते हैं वो एक बहुत ही अच्छी स्टेट में रहते हैं। आई मीन वो हमेशा उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जो उनकी मेंटल स्टेट है वो हमेशा एक हाई फ्रीक्वेंसी पे रहती है। उनको डिप्रेशन कम होता है, उनको एंजाइटी कम होती है, उनको स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि वो उनकी एक हैबिट होती है कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। और जो ज्यादा पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं या जो ज्यादा देखते हैं कि हर चीज में क्या पॉजिटिव है, वो ज्यादा खुश रहते हैं। और जब आप खुश रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग इन सब चीजों से दूर रहना है तो अपने आप को यहाँ पे पॉजिटिव थिंकर बनाइए। अपने आप को ये सिखाइए, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि वो हर नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव चीज ढूंढे। मतलब उसका जो फोकस हो, आपके जो माइंड का जो फोकस है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। The second point is resilience. Resilience means कि आप एक जैसे solution oriented होते हैं। आपका जो फोकस होता है वो solution की तरफ रहता है, ना कि आप प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जो resilient होते हैं लोग, वो लोग हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और आगे बढ़ने, ग्रोथ माइंडसेट होता है उनका। तो वो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, बजाय इसके कि वो ये ही सॉल्व करते रहे कि हाय ये प्रॉब्लम क्यों है हमें। वो कहते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम है, ओके नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो रेजिलियंस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। और जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो रेजिलियंट होते हैं। Improved physical health, better immune system and heart health. जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत बेटर होता है एज कंपेयर टू अ नेगेटिव थिंकर। वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आप खुश रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना। और जब आप खुश रहते हैं तो आपका इम्यूनिटी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और आप लोग फिजिकली ज्यादा हेल्दी रहते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, तो आपको डिजीजेस कम परेशान करती हैं। जो कैंसर जैसी जो एक मेन एक सीवियर डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, वो भी जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, जो हैप्पी लोग होते हैं, उनको कम होता है। देन सक्सेस। जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं उनको बहुत सक्सेस मिलती है लाइफ में, क्योंकि वो मोटिवेटेड रहते हैं। उनका जो मोटिवेशन होता है ना वो अंदर से आता है उनको मोटिवेशन। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको जरूरत नहीं होती कि कोई उनको आके मोटिवेट करे, कोई उनको पुश करे। उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं, वो खुश रहते हैं, वो छोटी छोटी सी बातों पे डाउन नहीं हो जाते। जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, वो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम पे बहुत लो हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप चिंता में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, ओवर थिंक करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी लो होगी। और इम्यूनिटी लो होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी,
और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और आपको सक्सेस कम मिलेगा, मतलब बहुत देर से मिलेगा या रुक रुक के मिलेगा, ब्लॉकेजेस के साथ मिलेगा। तो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत अपॉर्चुनिटीज में वो पॉजिटिविटी देखते हैं। जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं वो हर अपॉर्चुनिटी जो भी उनको मिलती है या उनके सामने आती है वो पहले उसमें नेगेटिविटी ढूंढेंगे, पहले उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। और जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं। एक्चुअली उनको स्ट्रेस होता ही कम है, और जब कभी होता भी है तो उनको पता होता है कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है। वो एकदम से फटाफट दे बाउंस बैक, जल्दी से वो बाउंस बैक करते हैं और फिर से अपने वैसे ही पॉजिटिविटी और एक मोटिवेशनल उसमें आ जाते हैं मोड में। और जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 80% 90% वो बेचारे स्ट्रेस में ही रहते हैं और हमेशा पैनिक मोड में रहेंगे, हमेशा क्रिटिसिज्म में रहेंगे, कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे। तो उन लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो स्ट्रेस को बहुत इजीली और बहुत ही बैलेंस्ड होके मैनेज कर लेते हैं। हायर सेल्फ एस्टीम, जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं गाइस, उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, मतलब जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत हाई होता है। वो इसलिए हाई होता है बिकॉज वो इतने फुलफिल्ड होते हैं अपने आप में, इतने खुश होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं कि उनको जो उनका सेल्फ एस्टीम है वो अपने आप ही बूस्टअप हो जाता है। ना उनको किसी का डर होता है कि हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, या ना ही वो किसी प्रोजेक्ट से या किसी प्रॉब्लम से डरते हैं। तो फियरलेस होते हैं। जब आप फियरलेस होते हो, आप कॉन्शियस नहीं होते हो, तो आप सेल्फ एस्टीम जो होती है आपकी वो बहुत हाई होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं बिकॉज वो एक ऑरा अपने साथ कैरी करते हैं। जो एक इंसान पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, पूरा फुल ऑफ लाइफ होता है, खुश होता है, प्रोटेक्टेड होता है, सेफ होता है, वो जैसे ही रूम में घुसता है ना तो एक अलग ही उसका एक वाइब्रेशन उसकी आती है और लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, हर चीज डिफरेंट होती है और लोगों से। लास्ट वन इज एनहांस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये क्यों है कि वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों अच्छी होती है? वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उनका एक जो आउटलुक होता है ना वो लाइफ के लिए, वो बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे अब नेगेटिव थिंकर है ना, वो क्या कहेंगे, अरे लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी टफ सिचुएशंस है ना। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो बोलते हैं लाइफ इज इजी, लाइफ इज गुड, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो उनकी जो सेटिस्फैक्शन का जो एक लेवल होता है ना वो इतना हाई होता है और इसीलिए वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको एक पॉजिटिव आउटलुक होता है और ग्रेटर सेटिस्फैक्शन होती है टुवर्ड्स द थिंग्स। लाइक वो बहुत ही ज्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं कि जो भी है उनके पास वो बहुत अच्छा है। वे तो हमेशा शुक्राना करते रहते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने हमें जो दिया बहुत अच्छा दिया, मैं खुश हूँ, लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये जो आपका आउटलुक है ना, लाइफ की क्वालिटी को इतना एनहांस कर देता है कि आपको लाइफ डिफिकल्ट लगती ही नहीं है, आपको लाइफ अच्छी लगती है, आपका मन करता है रोज फिर से जीने का। आप सुबह जब उठते हो तो आप मोटिवेटेड फील करते हो कि यस मुझे आज ये करना है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो नेगेटिव लोग होते हैं वो, उनके लिए लाइफ एक बर्डन होती है। वो ये सोचते हैं कि हाय अब फिर से आज काम पे जाना है,
अरे आज तो बहुत ही बुरा दिन है, आज तो गर्मी बहुत है, आज तो ठंड बहुत है। बहाने उनके पास बहुत होते हैं और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बहुत ही पुअर होती है। वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं, हमेशा वो क्रिटिसिज्म में ही रहते हैं। कभी भी वो ग्रेटफुल नहीं होते, कभी भी वो थैंकफुल नहीं होते कि उनके पास जो कुछ भी है वो कभी भी उसके लिए ग्रेटफुल फील करते ही नहीं। तो ये ही डिफरेंस होता है एक पॉजिटिव थिंकर में और एक नेगेटिव थिंकर में। अब ये आपकी चॉइस है गाइस कि आपको कहाँ खड़े होना है। आपको इन सब चीजों के साथ एक अच्छी लाइफ जीनी है या आपको एक नेगेटिव थिंकर बन के लाइफ को अपनी बर्बाद कर देना है और लाइफ को क्रिटिसाइज करते रहना है। लाइफ एक गिफ्ट है जो हमको दिया गया है। हम ब्लेस्ड हैं, हमको ये समझना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें ये गिफ्ट मिला है लाइफ का। तो इसको पॉजिटिविटी के साथ लेना इज अ मस्ट। अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव थिंकर बनाइए। अपना जो फोकस है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। अपने माइंड को ट्रेन करिए कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखे। you have to give training to your mind। नहीं तो हमारा जो माइंड है ना वो नेगेटिवली वायर्ड होता है। अब उसको आपको उस चीज से, उस पैटर्न से बाहर निकाल के उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। चिंता, डर, घबराहट, एंजाइटी और ये सब चीजें पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ, फेथ की तरफ, ट्रस्ट की तरफ, पीस की तरफ, प्यार की तरफ, वहां पे आपके दिमाग को फोकस करना। और इसके लिए बहुत से टूल्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करती ही रहती हूँ कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हैं। एनएलपी टेक्निक्स होती है, हीलिंग प्रोसीजर्स होते हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जिसको आप यूज करके अपने माइंड को पॉजिटिवली वायर्ड कर सकते हैं। ओके गाइस, चूज वाइजली। मुझे पता है आप सब लोग पॉजिटिव थिंकर बनना चाहते हो, तो कोशिश करिए, आप एक दिन जरूर एक पॉजिटिव थिंकर बनेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।